Al-Baqarah। तर्जुमा मक्का। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल बकारा 231 से लेकर 250 तक की आयत का तर्जुमा। जब तुम औरतों को तलाक दो, वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएं, तो अब इन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लीं, तो इन्हें उनके खाविंदों से निकाह करने से ना रोको, जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हों। ये नसीहत इन्हीं की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन वाओ ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है। अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मा उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स इतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इस बच्चे की वजह से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर ना पहुंचाया जाए। वारिस पर भी उसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी से बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें, तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, जबकि तुम उनको मुताबिक दस्तूर के जो देना हो वो उनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की देखभाल कर रहा है। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लीं, तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल से खबरदार है। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम अशारा इन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर उनको याद करोगे, लेकिन उनसे पोशीदा वादे ना कर लो। हम ये और बात है ख़त्म ना हो जाए, पुख्ता ना करो। जान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म रखता है। तुम इससे खौफ खाते रहा करो, और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हलम वाला है। इन्हें तकलीफ पहुंचाने की गर्ज से जुल्म और ज़ियादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करे, इसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ, और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताब वाओ हिकमत इसने नाज़िल फरमाई है, जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है, इससे भी। और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर के तलाक दे दो, तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, इन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा दो, अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर ये लाजिम है। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने इन्हें हाथ नहीं लगाया हो, और तुमने उनका महर भी मुकर्रर कर दी, तो मुकर्ररा महर का आधा महर दे दो। ये और बात है वो खुद मुआफ़ कर दें या वो शख्स मुआफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। तुम्हारा मुआफ़ कर देना तक़वा से बहुत नज़दीक है। और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवारी सही। हम जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, और वो वसीयत कर जाएं, उनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं, इन्हें कोई ना निकाले। हम अगर वो खुद निकल जाएं, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छा फ़ायदा देना परहेज़गारों पर लाजिम है। अल्लाह ताला उसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है, ताकि तुम समझो।
क्या तुमने इन्हें नहीं देखा, जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा कर दी। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशिक्रे हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, पस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाएगा। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि इन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। इन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। और इन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालिबत को तुम्हारा बादशाह बना दी है, तो कहने लगे भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो हम बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हैं। इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला उसी को तुम पर बरगजीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। उनके नबी ने फिर कहा कि इसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलजमी है और औल मूसा और औल हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते इसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तुम्हारे लिए खली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। जब हजरत तालिबत लश्करों को लेकर निकले तो कहा सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो उसे ना चखे वो मेरा है। हम ये और बात है कि अपने हाथ से एक चलो भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालिबत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और इसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सबर वालों के साथ है। जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो इन्होंने दुआ मांगी कि परवरदिगार हमें सबर दे, साबित कदमी दे और कौम किफार पर हमारी मदद फरमा। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाने की हिदायत दे। आमीन सम आमीन।